श्री कृष्ण कहते हैं जो परिवार को जोड़कर रखता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है। जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसीलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसीलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते।
मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो, तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं लेकिन हर सांस में बस जाती हैं। वो नजरों से नहीं भावनाओं से जुड़ी होती हैं, और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उनके लिए समय न निकालो तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे उतनी तेजी से वो तुम्हारे हाथों से फिसलते जाएंगे। उन्हें बहने दो, खुलकर जीने दो। जब कोई रिश्ता अपने स्वभाव से बंधा होता है तब वह गहराई लाता है, लेकिन जब उसमें नियंत्रण और स्वार्थ आ जाता है तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। टूटा हुआ दिल एक टूटे हुए कांच की तरह होता है। वो न सिर्फ खुद को चुभता है बल्कि दूसरों को भी घायल कर देता है। ऐसा दिल फिर न भरोसा करता है, न किसी से उम्मीद रखता है, और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, ना कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से।
जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं, लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है, त्याग नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहरी समझ देता है। यह वही अनुभव है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे पेड़ और पानी के साथ हरियाली अपने आप आ जाती है, वैसे ही मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है लेकिन जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है लेकिन पानी में नहीं। इसलिए किसी की ताकत और कमजोरी को पहचानना और सबकी अहमियत को समझना जरूरी है। जीवन में सभी का अपना स्थान है। समय कभी स्थिर नहीं होता और हर समय अपने आप में अनमोल है। कठिनाइयां तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देती हैं। ये तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती है। अगर तुम्हारे दिल में किसी से बात करने की इच्छा है तो समय और हालात अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाते हैं। सपनों को सच करने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है, मेहनत, प्रयास और निरंतरता का होना आवश्यक है। हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। सपने देखना शुरुआत है, लेकिन उन्हें सच करना एक यात्रा है। जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के साथ सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन याद रखना, तुम कांच नहीं हो जो एक बार टूटकर बिखर जाओ। तुम वह पत्थर हो जो लाख ठोकर खाने के बाद भी अडिग रहता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के असली स्वभाव को जानना हो तो यह देखो कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो चीज कभी तुम्हें नहीं मिली उसे पाने के लिए वह करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया। कभी कभी तुम्हारे संघर्ष में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देती है। उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जीवन में अपनी आवाज उठाना और अपनी राय प्रकट करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति समझने लगते हैं। याद रखना, जो चीज तुमने कभी नहीं सोची वह भी तुम्हारे साथ हो सकती है, और जो तुमने सोचा था वह हर बार नहीं होता। धर्म का सही मार्ग वही है जो गीता दिखाती है। यह जीवन का सबसे पवित्र और सच्चा पथ है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग दुनिया के मार्गों को गूगल मैप्स से तलाशते हैं, परंतु धर्म और सत्य के मार्ग को समझने के लिए शास्त्रों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हुई हैं। उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयों को उजागर किया है। इन्हें आत्मसात करो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें संभालना केवल जिम्मेदारी नहीं, कृतज्ञता का रूप होता है। पसंदीदा संबंध मिलते हैं सौभाग्य से, पर खो जाते हैं असावधानी से। यदि तुमने उन्हें समय, समझ और समर्पण नहीं दिया तो एक दिन जीवन की भीड़ में उन्हें ढूंढते रह जाओगे और वे तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुके होंगे। वक्त की मार कभी पूर्व सूचना नहीं देता। यह न दरवाजा खटखटाता है न दस्तक देता है। यह सीधे तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवेश करता है। इसलिए सजग रहो, होश में रहो और बुरे समय को हल्के में मत लो। जिस तरह आंधी आने से पहले आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही बड़े बदलाव आने से पहले जीवन अक्सर शांत और सरल लगता है। तुम्हारी सीखने की क्षमता एक ईश्वरीय उपहार है और उसे अभ्यास से कौशल में बदलना तुम्हारा कर्तव्य। लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारी सीखने की इच्छा, क्योंकि वही तय करती है कि तुम जीवन से कितना प्राप्त करोगे। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम अपने भीतर नवीनता का बीज बोते हो।
मौन में आत्मा बढ़ती है और श्रवण में चेतना। बीरबल जितना भी बुद्धिमान हो, बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि ज्ञान का स्थान और नेतृत्व की नियति अलग होती है। यही जीवन की विडंबना है। सभी गुणी शीर्ष पर नहीं पहुंचते और सभी शीर्षस्थ गुणी नहीं होते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गुण का मूल्य कम हो गया। उसका फल समय के साथ स्वतः सामने आता है। जो किस्मत में दर्द लिखता है वह कोई और नहीं, हमारी अधूरी इच्छाएं और अनियंत्रित अपेक्षाएं ही होती हैं। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा, थका देने वाला होता है, लेकिन जो व्यक्ति जरूरतों के मार्ग को चुनता है वह कम पीड़ित होता है। यह भोग से नहीं, संतुलन से जीने का मार्ग है। जो लोग तुम्हारी कड़वी बातों की सच्चाई को समझते हैं वे ही तुम्हारे अपने हैं। हर कोई मीठे शब्दों से नहीं जुड़ता। कुछ आत्माएं कड़वे सत्य में भी अपनापन खोज लेती हैं, और यही लोग तुम्हारे जीवन के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं। उनकी उपस्थिति में तुम मुखौटे नहीं पहनते, तुम वही होते हो जो वास्तव में हो। जीवन में सबसे अकेला वही होता है जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को भूल जाता है। यह परोपकार नहीं, आत्मविस्मृति है। जब तक तुम स्वयं की पहचान को बचाकर नहीं चलते, तब तक दुनिया तुम्हें केवल एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इसीलिए अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीखो। यही आत्मबल की पहली पहचान है। जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कम मत समझो। वे जब मौन तोड़ते हैं तो भीतर की पूरी किताब खोलते हैं। उनसे फुर्सत में बात करना, क्योंकि वे दुनिया को देखने की एक गूढ़ दृष्टि रखते हैं जो केवल अनुभवों से जन्मती है। उनके शब्द कम होते हैं पर अर्थ असंख्य। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे शत्रु नहीं है, बल्कि वह भ्रम है कि समय बहुत है, कि सभी समझेंगे, कि सब ठीक हो जाएगा बिना प्रयास के। ये आत्म प्रलोभन ही धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां पछतावा तो होता है पर सुधार का समय बीत चुका होता है। इसलिए सजग रहो, रिश्तों को संजो, सीखने को जियो, मौन को समझो और आत्मा को महत्व दो, क्योंकि अंततः जीवन वही है जो तुमने भीतर से जिया, नॉट जो बाहर से दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इज्जत केवल उसे दी जाती है जो इज्जत देना जानता है। जो व्यक्ति दूसरों से सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता वह स्वयं भी सम्मान पाने के योग्य नहीं होता। इसलिए सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जहां शांति और ध्यान होता है वहां न चिंता रहती है और न ही संदेह। जीवन में जिन चीजों से सबसे अधिक पीड़ा होती है वे हैं अति विचार, संदेह और भविष्य की चिंता। जो ध्यान में स्थिर होता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकेले कैसे रहा जाता है यह सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जो लोग हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं वे हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। समय खुद कुछ नहीं सिखाता, आदमी ही आदमी का इम्तिहान लेता है। कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा नहीं लेती बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान भी कराती हैं। जो परीक्षा के समय साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी होता है। जीवन का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, और जो आत्मविश्वास से भरा होता है उसे कोई विफल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं, तो समझ लो कि तुमने सच्चे रिश्ते कमा लिए हैं। दुनिया में धन, प्रसिद्धि और ताकत से ज्यादा मूल्यवान सच्चे रिश्ते होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब किस्मत चमकती है तो अपनों की जलन गैरों से ज्यादा होती है। बहुत बार अपनों की ईर्ष्या ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन याद रखना, ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसे किसी की जलन से कोई हानि नहीं होती। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सबसे घटिया व्यक्ति वह होता है जो पहले दोस्त बनकर दिल के सारे राज जान ले और फिर दुश्मन बनकर उन्हीं बातों का मजाक बनाए। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि सच्चे दोस्त तुम्हारी कमजोरियों को ढाल बनाते हैं, हथियार नहीं। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। अगर शरीर को भूख नहीं लगती तो समझो कि वह बीमार है, और यदि मन को भजन, ध्यान या आत्मिक शांति की चाह नहीं होती तो समझ लो कि मन अशांत और रोगग्रस्त है। किसी की आदत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसीलिए संयम से प्रेम करो,
स्वार्थ से नहीं। जो सच्चा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह समय के साथ अपने आप चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं गहरी चोट खा चुकी है। वह बोलता नहीं, बस खामोश होकर सब देखता है, क्योंकि जब शब्दों की कीमत नहीं रह जाती तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। एक ही गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, आदत बन जाती है, और जब यह आदत किसी रिश्ते में घर कर जाए तो उसमें सिर्फ दर्द ही बाकी रह जाता है। बदलते हुए व्यवहार को हर कोई देखता है, लेकिन बदलाव की वजह कोई नहीं पूछता। दुनिया हमेशा नतीजों को देखती है, कारणों को नहीं, और यही सबसे बड़ा छल है। शायद मेरी कमजोरी यही है कि मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन अंत में खुद को ही गलत साबित कर दिया जाता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, बस स्नेह दिया, पर जितना दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद मेरी कमी किसी को महसूस हो, लेकिन काश भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं कि कोई मेरी गैर मौजूदगी को समझे। किसी ने मुझसे पूछा, तू और जिंदगी में फर्क क्या है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं बीत गया पर जिंदगी आज भी चल रही है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही बड़ी नदियां बनाती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक तुम अपने संघर्षों को महत्व नहीं दोगे, तब तक सफलता भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। जहां तुम्हारी मौजूदगी का कोई अर्थ न हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जब किसी जगह तुम्हारा मूल्य न समझा जाए, वहां बने रहने से केवल खुद को ही तकलीफ मिलती है। एक समय में एक ही काम करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। जब तुम अपना हृदय किसी कार्य में लगाते हो, तब वही कार्य तुम्हारी पहचान बन जाता है। वैसे भी जितने लोग झूठी मोहब्बत और फालतू के रिश्तों का नाटक कर रहे हैं, अगर वे पहले ही दूर हो जाएं तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से, पर यह भूल गए कि ईश्वर को पाने के लिए पवित्रता चाहिए, दिखावा नहीं। वैसे ही सच्चे रिश्ते आत्मा की पवित्रता से बनते हैं, शब्दों की सुंदरता से नहीं। इसीलिए जो तुम्हारा है उसे थामे रखो, और जो सिर्फ नाम का साथ दे रहा है उसे जाने दो, क्योंकि सत्य वही टिकता है जिसका आधार प्रेम और सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नकाब उतारने का काम समय करता है। सबसे सच्चे चेहरे और लोगों की असलियत समय के साथ ही सामने आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के असली रास्ते पर चलने में मदद करता है। सफर का असली मजा तब आता है जब साथ में सामान कम हो, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। सफलता और खुशी का असली अनुभव तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनते हो और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हो। तुम नीचे गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो सभी तुम्हें गिराने आएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने पर तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले हमेशा मिलेंगे। लोग जलते तो हैं एक दूसरे से, पर चेहरा वही होता है, बस आईने और मायने बदल जाते हैं। बहुत खास होते हैं कुछ लोग, फिर भी वे दिल दुखा देते हैं। लेकिन जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, वे भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सब्र सीख लिया तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई तलाश करते हैं, वे उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता।
पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कभी महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि तुम हर दिन, हर क्षण दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक परिवर्तन संभव है। बीता हुआ समय तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज तय करता है कि तुम कल कहां खड़े रहोगे। इसीलिए अतीत का बोझ उतार दो और आगे बढ़ो, नई रोशनी की ओर, नए विश्वास के साथ। अगर एक बार भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तो वहां से खुद को हटा लो। आत्मसम्मान वह स्थान है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा होगा वो तुम्हें जगह देगा, समय नहीं मांगवाएगा। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारे अपने विचार ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और अस्थिरता, ये हमें उस मंजिल से दूर कर देते हैं जो हम तक बस एक विश्वास की दूरी पर थी। और जब अहंकार आ जाए तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो झुकाव आता है, नम्रता आती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जानने को अभी भी कितना कुछ बाकी है। एक सच्ची चाहत होती है अपनों के साथ जीने की। ये वो ख्वाहिश है जो आत्मा से जुड़ी होती है, वरना अकेले मरना तो सबको आता है। मगर जीवन का सार उसमें है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसे देखकर तुम्हारा दिल कहे, हाँ मैं पूरा हूं। इसलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं? जीवन में यह समीकरण बदलता नहीं। जितना तुम समझोगे उतना ही समझे जाओगे। इसलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़े रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ सकता है, मगर उसकी दरारें हमेशा याद दिलाती हैं कि कभी कुछ टूटा था। इसलिए रिश्तों को सतर्कता से सहेजिए, उनमें समय और समझ दीजिए। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक वो जो किसी को पा नहीं सके, और दूसरे वो जो पाकर भी निभा नहीं सके। और जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे गहरा दर्द होता है। मुस्कुराहटें कभी कभी सबसे बड़ा पर्दा होती हैं, जिसके पीछे आत्मा हर रोज चुपचाप रोती है। इसलिए किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो, कभी कभी वो टूटने की आखिरी सीढ़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में इंसानियत ही ना हो, वह भले ही सांस ले रहा हो, लेकिन वह वास्तव में जीवित नहीं है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखने का नाम है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार करना कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति सच्चाई से सामना करता है, वह भले ही कुछ देर के लिए दुखी हो, लेकिन अंततः उसे सत्य की शक्ति का एहसास होता है। छल में बल हो सकता है, लेकिन प्रेम में समाधान है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। इसलिए सदैव प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि इसे वे भी समझ सकते हैं जो सुन नहीं सकते, और वे भी व्यक्त कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते। हर दिन अपने आप से एक बार अवश्य बात करो। यदि तुम स्वयं से संवाद नहीं करोगे, तो तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे, और वह व्यक्ति स्वयं तुम हो। याद रखना, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया से उम्मीद करने के बजाय अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का साहस दे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन नया जन्म होता है। जो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, वही वास्तव में जीवन जीता है। जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसे ही लोग अक्सर पागल कहते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित किया।
यदि बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी दिखाई नहीं देते। कठिन समय ही सबसे बड़ा परीक्षक होता है, जो यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ का साथी था। जहां अत्यधिक सम्मान मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग अधिक प्रिय होते हैं और यदि तुम सत्य कहने लगो तो अपने ही लोग रूठ जाते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग से हटना मत, क्योंकि अंततः यही तुम्हें शांति देगा। दूसरों पर अत्यधिक ध्यान देने से तुम केवल नीचे गिरोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख लेने नहीं बल्कि दुआ देने भी आता है। उसकी दुआओं का मूल्य तुम धन से नहीं आंक सकते। याद रखना, रावण अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बावजूद अपने अहंकार के कारण हारा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने भाई विभीषण के बिना पराजित हुआ। इससे सीख लो कि अपनों का सम्मान करो और अहंकार को अपने ऊपर मत हावी होने दो।